तो रेट हाइक की संभावनाएं बढ़ गई हैं, लेकिन ये मैं यूएस की बात नहीं कर रहा हूँ, यूरोप की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। बहुत बड़ी अपडेट दे रहा हूँ क्योंकि आप पर्टिकुलर इस अपडेट से देखिएगा मार्केट पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा, बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि डेटा आने वाला है और डेटा काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ सकता है। मतलब डेटा जो रहेगा वो काफ़ी हद तक आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। तो इसलिए ये पॉइंट आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि अब की बार जो डेटा आने वाला है उससे मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे जाएगा। अब कैसे, अब मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले देखिएगा इन्फ्लेशन के नंबर्स आएंगे। 2 मार्च को शुरू हुआ था वॉर, तो आपको पता है कि मार्च के बाद जब अप्रैल में डेटा आया था वो बढ़कर आया था, लेकिन इस बार माना जा रहा है जो कंफर्टेबल लेवल है 4 जो कंफर्टेबल लेवल है इसको ब्रीच कर देगा। जो कंफर्टेबल लेवल जिस कारण से रेट कट हो रहे थे उसको ब्रीच कर देगा इन्फ्लेशन के नंबर, और तब क्या करना पड़ेगा, आरबीआई को रेट हाइक करनी पड़ेगी। मतलब अब डेटा आते ही तुरंत देखिएगा मार्केट अपना रिस्पॉन्स दे देगा। और डेटा क्यों ज़्यादा आएगा, आप देख रहे हो कंटिन्यूसली एक महीने से $100 पर बैरल या $90 पर बैरल के ऊपर ही ऑयल देखने को मिल रहा है। एलपीजी गैसेस देखिएगा मिल नहीं रही हैं। आप अगर रेस्टोरेंट जाते होंगे, आपके यहाँ शादी ब्याह होंगे, या फिर आप इस पर्टिकुलर टाइम पर कहीं पर भी देखिएगा जो भंडारे होते हैं या फिर समथिंग, उससे आपको अनुमान हो जाएगा कि सिलेंडर की कितनी देखिएगा या एलपीजी की कितनी शॉर्टेज है। तो ये सब क्या कर रहा है, कॉस्ट हाई कर रहा है। हर चीज़ की कॉस्ट हाई होगी, आपको भी बाहर का खाना महंगा मिलेगा, आपको भी घर का खाना महंगा मिलेगा। तो वो जो कॉस्ट हाई हो रही है वो ब्रीच कर जाएगी इस बार जब डेटा आएगा अप्रैल का। अप्रैल इन्फ्लेशन का जो डेटा आएगा तब वो ब्रीच करेगी, और ब्रीच करेगी तो यहाँ पे रेट हाइक के, यूबीएस सिक्योरिटी बता रहा है रेट हाइक की भी संभावनाएं बन रही हैं। इन्फ्लेशन सीन राइजिंग, इन्फ्लेशन जो है बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। आरबीआई में टर्न टू रेट हाइक, आरबीआई को रेट हाइक के लिए जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ सबसे बड़ी है, और जो ओवरऑल इस फाइनेंशियल ईयर का भी टारगेट बढ़ा देगा आरबीआई का। मतलब आरबीआई का जो इस पर्टिकुलर ईयर का जो टारगेट है वो भी बढ़ जाएगा। द रिपोर्ट रिलीज्ड ऑन मंडे, अगर आप देखेंगे जो रिपोर्ट आई है उसके बेसिस पे अगर आप देखेंगे कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन एफआई में 5.2% तक जा सकता है, जो अर्लियर एस्टीमेट था 4.6%। अब आप समझ लो ये कंफर्टेबल लेवल से बहुत आगे निकल गया, क्योंकि एनर्जी के प्राइसेस कंटिन्यू बढ़ते चले जा रहे हैं। और देखिएगा इफेक्ट भी बहुत ख़राब है, ऑन गोइंग जियोपॉलिटिकल टेंशन ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। और आपको पता है कि इसी बीच में डेटा ये बता देगा भी आपको, जैसे कि आपको पता है कि 4 से बहुत कम ही दूर था जो डेटा आया था आपका अप्रैल में, लेकिन जो अप्रैल का डेटा आएगा मई में जो आने वाला है वो देखिएगा 5 का लेवल भी क्रॉस कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब इसमें कोई बड़ी बात ना मानिएगा। और आपको पता है जब ये लेवल क्रॉस होगा तो आरबीआई के लिए चिंता हो जाएगी कि वो जीडीपी का सेक्रीफाइस करे कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करे। तो वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जाएगा तो रेट हाइक करना पड़ेगा, और जीडीपी भी उससे गिरेगा। तो दोनों तरफ से देखिएगा ये जो चीज़ें होंगी वो रॉन्ग इफेक्ट डालेंगी स्टॉक मार्केट पे, दोनों तरफ से। अगर आप देखोगे तो दोनों तरफ से यहाँ पे पूरी तरीके से जो पॉलिसी का शिफ्ट है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट करना पड़ेगा, और टाइट मॉनेटरी पॉलिसी अगर आप देखेंगे जो रिपोर्ट बता रही है वो इस समय मार्केट बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मार्केट निफ्टी बैंक निफ्टी 50 बहुत तेज़ी से नीचे जाएंगे। और ये चीज़ इसलिए होगी क्योंकि आपको पता ही है कि 2 महीने से ऊपर का वॉर चल चुका है, तो उसका सीधा इम्पैक्ट तो पड़ना ही पड़ना है। मतलब इसमें तो डाउट ही ना समझिएगा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे रिपोर्ट पूरी तरीके से बता रही है कि जो ओवरऑल देखिएगा एस्टिमेट है 4.6 का वो बढ़ के 5.2 हो सकता है, जो कि कंफर्टेबल लेवल से बहुत ऊपर है। तो आप सोचिएगा कि अगर ये कहीं डेटा आ गया 5 या 6 के बीच में जो अप्रैल का आने वाला है, तो आप ये समझ लीजिएगा कि आरबीआई के बिना कहे ये डेटा आते ही मार्केट क्रैश हो जाएंगे। मतलब ये इतना ख़राब डेटा आ सकता है, क्योंकि 2 महीने किसी ने नहीं सोचा था कि वॉर चला जाएगा, वो भी तीसरा महीना चल रहा है। तो आप ये समझ लो कि कितनी बड़ी बात हो जाएगी, और स्टॉक मार्केट इस पे देखिएगा बहुत बुरा रिएक्शन देने वाला है। कल फ्राइडे है तो प्रिपेयर्ड रहिएगा इसके लिए। राम राम।